आज बावड़ी हादसे को 1 साल 1 दिन हो गया है। भाजपा सरकार, महापौर, जिला प्रशासन से चंद सवाल किए गए। उच्च न्यायालय ने मेरी और महेश भाई की याचिका पर जो आदेश दिया था, क्या महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पढ़ा तो बताइए क्या क्या किया। यह बातें किसने और क्यों कही, आप खुद ही सुनिए। रामनवमी के दिन एक बड़ा हादसा हुआ था, 36 लोगों की मौतें हुई थी। 1 साल 1 दिन आज हो गए। हादसे के दूसरे दिन मंदिर तोड़ा गया। क्या हादसे का जिम्मेदार मंदिर था? मंदिर क्यों तोड़ा? और मंदिर अवैध था तो हादसे के बाद ही अवैध कैसे हो गया? सवाल तो ये है। सवाल ये है कि मंदिर अगर गलत था तो अन्य जगहों पर भी कई धार्मिक स्थल हैं, सबको तोड़ दिया जाना चाहिए था। सनातन धर्म की व्याख्या करके दूसरों को व्याख्या सिखाने वाले तथाकथित भाजपा नेता, उनकी सरकार है, परिषद है, वे बताएं कि बावड़ी हादसे के बाद उन्होंने मंदिर क्यों तोड़ने दिया, और अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने तोड़ा तो किसके आदेश पर तोड़ा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि में मेरे द्वारा तथा महेश गर्ग पूर्व पार्षद द्वारा इस संबंध में याचिका लगाई गई थी। याचिका में 9 जनवरी 2024 को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, बाद में सुनाया गया। उसमें यह आदेश दिया गया कि जो मजिस्ट्रेट की जांच हुई है उसमें जो लोग दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो। किस पर कार्रवाई हुई? सोसार कर लिया गया, न्यायालय में पेश कर दिया गया और अधिकारियों के पीछे पिछले दरवाजे से नई पद स्थापना कर दी गई। यानी नगर निगम के अधिकारी या शासन प्रशासन के अधिकारी जो जिम्मेदार थे, महापौर जी आप अभी तक आदेश को पढ़ ही रहे हैं। आप तो अपर महाधिवक्ता जैसे पद को सुशोभित कर पाए थे। आप तो रोज आदेशों को पढ़ते थे, समीक्षा करते थे। आज अचानक नगर निगम के महापौर बनने के बाद आपको इतने महीने लग गए एक आदेश की समीक्षा करने में। एक अहम सवाल और, इस हादसे के बाद पूरा शहर रोया। आज भी पटेल नगर के हादसे को देखने के बाद अगर हम चैनलों पर देख लें, अखबारों की कतरनों को पुराने समय की पढ़ लें तो आंखों में आंसू आते हैं। सवाल यह है कि उस परिवार के, उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जिनके परिजनों की मौत हुई है। इन 36 मौतों का प्रभाव ये पड़ा कि लोग उस गार्डन की तरफ जाना भी भूल गए। सनातन धर्म कहता है कि जो पूजनीय स्थल है, अगर किसी कारण से उसे हटाना भी पड़े तो उनका पालन नहीं किया गया। एक आदेश उच्च न्यायालय ने उसी में दिया कि जितने भी राजे रजवाड़ों के द्वारा इंदौर और इंदौर के आसपास में जो कुएं और बावड़ी बनाए गए हैं उनको संरक्षित किया जाए। उन पर अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाए जाएं। इंदौर में जितने कुएं और बावड़ियों पर अतिक्रमण है उन्हें हटा करके पुराने स्वरूप में लाया जाए। भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया, भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया। महापौर जी, मुझे बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आप सनातन धर्म को मानने वाले हो और आप पढ़े लिखे महापौर हो। भाजपा सनातन धर्म की बात करती है, परंतु बिना किसी कारण के
धार्मिक स्थलों को तोड़ देती है। और जो आदेश दिया जाता है, इंदौर की जनता चाहती है कि आप आज के चुनाव के समय आप जब उस इंदौर की जनता से वोट मांगने जा रहे हैं तो बताएं कि हादसे का जिम्मेदार मंदिर था, क्योंकि आपने मंदिर को तोड़वा दिया, मतलब वो दोषी थी आपकी निगाह में। अधिकारियों को बचा लिया, इसका मतलब है आप अधिकारियों के, भ्रष्ट अधिकारियों को या लापरवाह अधिकारियों को या गुनाहगार अधिकारियों को संरक्षण देने वाले राजनेता हो। मैं पूरी भाजपा पर आज स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि वे इतने बड़े हादसे पर भी पश्चाताप व्यक्त नहीं कर रहे हैं। किसी भी भाजपा के एक भी भाजपा नेता ने या कांग्रेस से दल बदल करके गए हुए तथाकथित राम भक्तों ने इस हादसे के जिम्मेदारों के लिए आवाज उठाई हो कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। डंडा बदल लिया, झंडा बदल लिया, दुपट्टा बदल लिया, अरे कम से कम अपनी मरी हुई आत्मा को जगा लेते कि 36 मौतों पर पश्चाताप करते और कहते कि हाँ, हम गुनाहगारों को सजा दिलाएंगे। आज 1 साल बाद मन से दुखी होते हुए और राजनीतिक व्यक्ति बनते हुए मैं मन की पीड़ा आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ।